नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसे देश पर नजर डाल रहे हैं जिसका नाम तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन जिसकी कहानी काफी गहरी और दिलचस्प है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। जी बिल्कुल। नाम तो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन इसकी परतें खोलना वाकई जरूरी है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो अमेरिका की एक झलक सी देती है, उसके खास पहलुओं को सामने रखती है। तो आज हमारा इरादा है कि इस जानकारी के जरिए हम समझे कि अमेरिका की ताकत, उसका समाज और दुनिया में उसकी जगह का असल मतलब क्या है। सही है। एक तरह से इसकी डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। देखिए, शुरुआत में ही ये जानकारी कहती है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित देश है। राजनीति हो, पैसा हो, फौज हो या फिर कल्चर, दुनिया पर इसका असर साफ दिखता है। तो फिर ठीक है, चलिए इसी दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं ये जानकारी हमें क्या बताती है। बिल्कुल, देखते हैं ये दावे कितने टिकते हैं जानकारी के हिसाब से। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है जी। और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी। जाहिर है, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन जैसे और भी कई बड़े शहर हैं जिनका जिक्र है। हाँ, ये नाम सुनते ही एक बड़े देश की तस्वीर तो बनती है। बिल्कुल। इन नामों को सुनते ही एक बहुत बड़े और प्रभावशाली देश की तस्वीर दिमाग में बनती है ना? बिल्कुल, और ये विशालता सिर्फ शहरों के नामों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, इसमें पूरे 50 राज्य हैं। 50 राज्य? हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। जी। उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मेक्सिको, पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये सिर्फ सीमाएं नहीं है, ये इसकी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि पूरब के हरे भरे तटों से लेकर पश्चिम के विशाल रेगिस्तानों और ऊंचे पहाड़ों तक यहाँ इतनी ज्यादा भौगोलिक विविधता है कि ये आप कह सकती हैं इसके मिजाज का एक अहम हिस्सा बन जाती है। हाँ, मतलब सिर्फ जमीन का फैलाव नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग मौसम, संसाधन, जीवन शैलियां और यहाँ तक कि सोच के तरीकों का भी आधार है। सही कहा। अब अगर यहाँ के सिस्टम की बात करें तो ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला फेडरल रिपब्लिक है। मतलब एक राष्ट्रपति होता है जो देश का मुखिया है और अलग अलग राज्यों की अपनी सरकारें भी होती हैं। हाँ, वो फेडरल स्ट्रक्चर है। जानकारी में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन 2025 तक उनका नाम भी है। और एक मजेदार बात जो सामने आती है, यहाँ कोई एक ऑफिशियल भाषा नहीं है। हाँ, ये बात कई लोगों को नहीं पता होती। सही में? हाँ, अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, पर कानूनी तौर पर कोई एक राजभाषा तय नहीं है। और पैसा अमेरिकी डॉलर, यूएसडी, जो कि हम सब जानते हैं दुनिया भर के व्यापार और फाइनेंस में कितना अहम है। जी बिल्कुल। और लोगों की बात करें तो अनुमान है कि 2025 तक यहाँ की आबादी लगभग 33 करोड़ होगी। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। 33 करोड़। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इस आबादी का मिजाज। जैसा कि जानकारी इशारा करती है, ये एक जबरदस्त बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश है। हाँ, ये तो सुना है बहुत। भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे दुनिया भर के देशों से आए लोगों की बड़ी तादाद का जिक्र मिलता है। अब इसे अगर बड़े कैनवस पर देखें तो यही विविधता इसकी असली ऊर्जा है, इसका सोशल डायनामिज्म है। अच्छा, कैसे? देखिए, अलग अलग कल्चर, सोच, हुनर जब मिलते हैं तो कुछ नया बनता है। हाँ, ये भी सच है कि इतनी विविधता अपने साथ सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां भी लाती है, जिन पर वहाँ लगातार बहस चलती रहती है। वो तो होगा ही। ये एक ऐसा पहलू है जो अमेरिका को लगातार परिभाषित करता रहता है। बिल्कुल। ये अंदरूनी विविधता तो है ही, लेकिन दुनिया के मंच पर इसकी भूमिका क्या है? जानकारी बताती है कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। जी, P5 में से एक। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के बड़ी सुरक्षा फैसलों पर इसके पास ना कहने का अधिकार है, जिसे वीटो पावर कहते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है ना? बहुत बड़ी। वैश्विक राजनीति में इसका वजन बहुत ज्यादा है। साथ ही नेटो जैसे सैन्य गठबंधन और G7, G20 जैसे अमीर और प्रभावशाली देशों के ग्रुप्स में भी इसकी लीडरशिप वाली भूमिका है। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के बड़े रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक फैसले अमेरिका की मर्जी या उसके रुख के बिना लेना
मुश्किल है। हाँ, ये तो साफ है। ये सीधे तौर पर उसी सबसे शक्तिशाली देश वाली बात से जुड़ता है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। आप सोचिए, चाहे दुनिया के व्यापार के नियम तय करने हो, या किसी देश के साथ सैन्य समझौता करना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटना हो, अमेरिका क्या सोचता है, क्या करता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सही बात। और ये सवाल भी उठता है कि दुनिया भर में इस ताकत को कैसे देखा जाता है। मतलब इसके दोस्त देश इसे कैसे देखते हैं, और जो इसे प्रतिद्वंदी मानते हैं वो इसकी शक्ति पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक अहम केंद्र बिंदु है। और ये असर सिर्फ राजनीति या फौज तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। ज्ञान और विज्ञान के मैदान में भी इसका दबदबा साफ दिखता है। हाँ, वो भी एक बड़ा पहलू है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, ये सब यही हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में, खासकर नासा के जरिए, ये आगे रहा है। नासा को नाम तो सब जानते हैं। हाँ, और हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया का मक्का सिलिकॉन वैली, इसका जिक्र भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ अच्छी रैंकिंग वाले कुछ कॉलेज या एक जगह होने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल सही। ये सिर्फ अलग अलग कामयाब हिस्सों का जोड़ नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा माहौल जहां आविष्कार और नवाचार यानी इनोवेशन और इन्वेंशन लगातार पनपते हैं। इकोसिस्टम। जो बात यहाँ सचमुच ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे ये टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ नई रिसर्च होती है, नासा जैसी सरकारी एजेंसियां जो बड़े लक्ष्य तय करती हैं, और सिलिकॉन वैली जैसी प्राइवेट इंडस्ट्री की ताकतें जो उन आइडियाज को बाजार तक लाती हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मतलब एक कनेक्शन है इनमें। हाँ बिल्कुल, ये एक दूसरे को खाद पानी देते हैं। नतीजा, लगातार नई खोजें, नई टेक्नोलॉजीज और सोचने के नए तरीके सामने आते हैं, और ये माहौल दुनिया भर की बेस्ट प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचता है, एक चुंबक की तरह। हाँ, ये तो है, बहुत लोग जाना चाहते हैं वहाँ। जी, ये सिर्फ गैजेट्स बनाने की बात नहीं है, ये भविष्य के ट्रेंड्स तय करने की बात है। ये ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक बेहद शक्तिशाली इंजन है। और ये इंजन सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है। जानकारी साफ तौर पर कहती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नंबर 1। हाँ। और इसके बड़े उद्योग कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, जो सिलिकॉन वैली से जुड़ी है, डिफेंस यानी रक्षा उद्योग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड, और स्पेस। ये सब बड़े नाम हैं। जी, काफी डाइवर्सिफाइड है। साथ ही यहाँ निवेश और नए बिजनेस यानी स्टार्टअप शुरू करने के बहुत सारे मौके होने की बात कही गई है। ये कहीं ना कहीं उस अमेरिकन ड्रीम वाले आइडिया से भी जुड़ता है कि यहाँ मेहनत और नए आइडिया से कोई भी कामयाब हो सकता है। हाँ, इस अर्थव्यवस्था का साइज और इसकी रेंज बहुत बड़ी है, और अगर हम इसे पिछले पॉइंट से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। जैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सीधे तौर पर इनोवेशन वाले इकोसिस्टम से जुड़ी है। हॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, वो अमेरिकी कल्चर, लाइफस्टाइल और मूल्यों को दुनिया भर में फैलाता है। इसे सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। अच्छा, सॉफ्ट पावर। हाँ। रक्षा उद्योग इसकी वैश्विक रणनीतिक भूमिका से जुड़ा है। और ये जो अवसर वाली बात है जिसका जिक्र है, ये बहुत अहम है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। यही सोच दुनिया भर के उद्यमियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और निवेशकों को अमेरिका खींच लाती है। वो यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, और इस तरह वो खुद इस अर्थव्यवस्था को और गतिशील बनाते हैं। ये एक तरह का चक्र है जो इसकी आर्थिक ताकत को बनाए रखने में मदद करता है। ये दिलचस्प है। मतलब बाहर से आने वाले लोग भी इकोनॉमी को चलाते हैं। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस पूरी तस्वीर में एक और रंग है, यहाँ के मशहूर प्राकृतिक और टूरिस्ट स्पॉट्स। जानकारी में ग्रैंड कैनियन की विशाल घाटियों, येलोस्टोन नेशनल पार्क के जंगली नज़ारों, नियाग्रा फॉल्स के खानदानी झरने। हाँ, ये नाम तो सुने ही होंगे सबने। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की चौंधिया देने वाली रौनक और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के जादुई आकर्षण का जिक्र है। ये अमेरिका की विशालता और उसकी अपील का एक और पहलू दिखाते हैं। मतलब एक ही देश में आपको पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र किनारे, बड़े शहर, सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, ये भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इसके आकर्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, एक ही देश के अंदर आपको अलास्का की बर्फीली ठंडक से लेकर फ्लोरिडा की गर्म धूप तक, कैलिफोर्निया के समुद्री तटों से लेकर मिडवेस्ट के विशाल मैदानों तक कितने अलग अलग अनुभव मिल सकते हैं। सही। ये ना सिर्फ दुनिया भर के टूरिस्ट्स को खींचता है, बल्कि ये अंदरूनी तौर पर भी दिखाता है
कि अमेरिकी अनुभव कितना विविध हो सकता है। अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली, उनकी प्राथमिकताएं, यहाँ तक कि उनकी भाषा के लहजे भी बहुत अलग हो सकते हैं। हाँ, वो एक्सेंट वगैरह का फर्क तो होता ही होगा। बिल्कुल, ये विविधता इसकी पहचान को और जटिल और दिलचस्प बनाती है। तो इस सारी जानकारी को समेटे तो क्या समझ आता है? यही कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताकत, विविधता, नए विचारों और दुनिया पर असर का एक बहुत उलझा हुआ लेकिन दिलचस्प मिश्रण है। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कह सकते हैं। जो खास बातें इस जानकारी से उभरती हैं वो है लोकतंत्र का एक मजबूत ढांचा, सेना, टेक्नोलॉजी, मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में दुनिया को लीड करना, और दुनिया भर के प्रवासियों और छात्रों के लिए एक बड़ा आकर्षण होना। जी। ये सारी चीजें मिलकर इसे दुनिया में एक खास जगह देती हैं। तो हमने इस स्रोत के जरिए इसके कई पहलू देखे, जमीन की विशालता से लेकर दुनिया में इसकी पहुंच तक, अलग अलग संस्कृतियों वाले लोगों से लेकर इनोवेशन के बड़े सेंटर्स तक। हाँ, ये जानकारी अमेरिका को मुख्य रूप से इनोवेशन, अवसर और वैश्विक शक्ति के केंद्र के तौर पर दिखाती है। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां कई अलग अलग ताकतें मिलकर इसे वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय सवाल भी खड़ा होता है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। आज जब दुनिया बदल रही है, शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और अमेरिका के अंदर भी सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में वो भविष्य में अपना ये दबदबा कैसे बनाए रखेगा? ये बड़ा सवाल है। और जो इसकी गहरी जड़ें जमा चुकी बहुसंस्कृति है, वो इसके भविष्य को कैसे शक्ल देगी? क्या वो हमेशा की तरह इसकी ताकत बनी रहेगी या फिर वो अंदरूनी तनाव का कारण बनेगी? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ दुनिया को देख रहा है, बल्कि दुनिया भी अमेरिका को देख रही है कि वो किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। जी।